आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाकाज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। मौसम तेजी से बदल रहा है और बहुत ही जल्द ठंड दस्तक देने वाली है। ऐसे में इस वक्त उन लोगों का खास ख्याल रखना चाहिए जो दिल के मरीज़ हैं, क्योंकि इन दिनों उन्हीं को सेहत से जुड़ी कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। दरअसल सर्दियों के मौसम में अस्पताल में भर्ती होने की दर व हृदय गति रुकने, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर मुरादाबाद के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रजत शेखर के साथ हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में अक्सर देखा गया है, खासकर सुबह के वक्त हृदय आघात बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पैरालिसिस और स्ट्रोक की संभावना भी बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनकी ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है या जिनका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन रहता है, यानी बहुत हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है और जिसकी वो दवाई नहीं ले रहे, वो अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ध्यान रखें। जिनकी दवाई चल रही है उनको पता है कि जाड़ों में बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई बढ़वा लेते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनका गर्मियों में बीपी बॉर्डर लाइन रहता है। मौसम ठंडा हुआ, एकदम बीपी अचानक बढ़ गया और प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो खासकर ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनका बीपी बॉर्डर लाइन रहता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन है, मौसम ठंडा हो रहा है, नियमित रूप से अपना बीपी चेक कराएं। अगर बीपी बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं और उचित औषधि आरंभ करें। साथ ही साथ नमक का सेवन यदि आप कर रहे हैं, गर्मियों में आप चटनी खा रहे हैं, आप अचार खा रहे हैं, आप पापड़ खा रहे हैं, आप पैकेट वाले नमकीन खा रहे हैं, मौसम ठंडा होने लगे आप उसको तुरंत बंद कर दें। दूसरा, अक्सर देखा गया है कि लोग सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए खास करके ये एडवाइस है कि अगर आप सुबह वॉक पे जा रहे हैं तो अपनी सुबह वाली बीपी की गोली जाने से पहले खा लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम बीपी अचानक बढ़ता है। और अगर आपकी आदत है कि आप वॉक पे जाते हैं, फिर आते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद 9-10 बजे गोली खाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में जब आप वॉक पे जा रहे हैं उस टाइम बीपी बहुत हाई होगा। तो एडवाइजेबल है कि अगर आप सुबह वॉक पे जा रहे हैं तो आप बीपी की दवा उससे पहले ले लें। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी इस बात को एक बार अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कर लें। तीसरा, सुबह वॉक पे अगर जा रहे हैं और ठंड ज़्यादा है तो ऊनी कपड़े, ऊनी आवरण अपना उचित रखें, क्योंकि अगर ठंडी हवा लगेगी तेज़ ठंड में और उसी टाइम आप फिज़िकली एक्सर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम बीपी शूट अप करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आपकी दवाई चल रही है और अपने डॉक्टर साहब को 6 महीने में, और बहुत से लोग साल में एक बार भी दिखाते हैं, मेरा सबके लिए एडवाइस है कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनके हार्ट की पंपिंग कम है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जाड़ों के आरंभ में एक बार अपने डॉक्टर से अपना क्लिनिकल चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि मौसम के साथ दवाइयाँ अक्सर बदली जाती हैं। तो ये है बेसिकली जाड़ों से आने से पहले हार्ट और बीपी के पेशेंट को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या आप किडनी के पेशेंट हैं और आपको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि आप 1 लीटर से अधिक सेवन ना करें या 1.5 लीटर से अधिक सेवन ना करें, तो बात अलग है। वरना हर किसी के लिए रिकमेंडेड है कि उचित मात्रा में तरल पदार्थ और पानी का सेवन करें। इंग्लिश में एक कहते हैं मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी कि तरल पदार्थ और पानी का उचित मात्रा में सेवन इसलिए करते रहें क्योंकि अगर हम पानी ठीक मात्रा में पीते रहते हैं तो एक तो खून गाढ़ा नहीं होता, दूसरा यूरिन एडिक्वेट अमाउंट में होता रहता है, किडनी फंक्शन सही रहता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो एडिक्वेटली फ्लश आउट होते रहते हैं। अधिक देर बैठने पे टांगों में थक्के जमा होना, थक्के बनना,
ये सब कम हो जाती है। मेंटेनिंग एडिक्वेट हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे गर्मियाँ हो चाहे जाड़े हो। तरल पदार्थ और पानी का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। देखिए अधिकांश केसेस में ब्लड प्रेशर के पीछे कोई खास बीमारी नहीं होती। इसको हम बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों का वज़न अधिक है, जिन लोगों का खाना पीना रहन सहन का तरीका सही नहीं है, उनको अक्सर ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। एक बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, जैसे हार्मोन की बीमारी या कोई किडनी की बीमारी या खून की नसों की बीमारी, पर ऐसे लोगों की मात्रा बहुत कम होती है। अधिकांश लोगों में जो ब्लड प्रेशर होता है वो इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, जिसके पीछे या तो आपकी फैमिली हिस्ट्री या आपका रहन सहन का तरीका जिम्मेदार होता है। मैसेज बहुत ज़रूरी है, अपना रहन सहन का तरीका सही करें। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के होते हैं वो अगर अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी रहन सहन का तरीका अगर सही कर लें तो उनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल में आ जाता है। खाने पीने में नमक की मात्रा कम करें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों का सेवन अधिक करें, एडिक्वेट अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पनीर, चीज़ या मिल्क लें, वज़न अपना कंट्रोल में रखें, डेली वॉकिंग, जॉगिंग या कोई एरोबिक एक्टिविटी जैसे बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये करें। तो अधिकतर लोगों में तो केवल इसी से बीपी कंट्रोल हो जाता है, दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर लोग चाहते हैं कि हम आराम से खाएं पिएं, सब कुछ आराम करें, लेट के सारे टाइम टीवी देखें, बीपी बढ़ता है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई बढ़ा देंगे, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।